ये एक बोझ ही है विधवा। अब हम कब तक रख लेंगे ऐसे, हमारे भी तो बच्चे हैं। दीदी ये क्या आप सुगुन मचा रखा है आपने। आपके भैया और आपके पापा सारे दिन बाहर रहते हैं, कमाते हैं, वो घर पर बैठे नहीं रहते, और आप ऐसे अपशगुन करते रहते हो। सही नहीं होता इतना रोना। एक महीना ससुराल में रोए तो ससुराल वालों ने धक्के मार कर निकाल दिया। ये आपके भैया ले आए आपको, मैं तो रखती भी नहीं। खड़े हो जाओ दीदी, काम कर लो। एक महीना तो हो गया मुफ्त की रोटियां खाते हुए। काम किया करो तो मन भी लगेगा। 2 महीने तो हो गए आपको, अब होने को कौन डाल सकता है भाई। हो गई सो हो गई। अब ये लो कपड़े, आप कपड़े दो अपने भैया के और प्रेस करके दे देना। 2 दिन से नहीं धोए आपने, पकड़ो। अब दीदी और क्या हाथा जोड़ी करे आपके आगे। हम ससुराल से मायके ले आए, कितने अच्छे भाई भाभी हैं आपके। धो देना आप ये कपड़े। भाई भाभी का काम कर लो तो 2 वक्त की रोटी दे देंगे। बाहर कहाँ जाओगी, क्या खाओगी। भाभी कपड़े तो मैं धो दूंगी, मेरा सिर दर्द हो रहा है, पहले चाय पी लूं क्या। अब दीदी अलग से चाय, खर्चा नहीं लगता क्या ऐसे। सारे दिन चाय पीते रहते हो। आपके भैया आएंगे अभी थोड़ी देर में, तब उनके लिए ना पकौड़ी बना देना आप, ठीक है। तब चाय बना लेना उनके लिए, फिर आप भी पी लेना। खड़े हो जाओ अब, ऐसे है ना सारे दिन मत रोया करो ऐसे। मैं तो समझा समझा के थक गई आपको। दीदी मेरी समझ में नहीं आती एक बात, इतना भी क्या दुख लग रहा है आपको। हाँ 3 साल तो यहाँ पर थे मेरे सामने, उसके बाद शादी को 1 साल हुआ, 6 महीने रहे नहीं पूरे ससुराल में। इतना क्या मन मिल गया आपका। बहू सब्जी पड़ी है क्या बेटा, बाजार जा रही थी, नहीं है तो ला देती फिर मैं। अच्छा मम्मी जी पता नहीं किसकी बनाएंगे, पड़ी भी क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। दीदी क्या हुआ भाभी। हाँ इधर आओ आप, मम्मी जी बुला रहे हैं। भाभी वो आपने मशीन में कपड़े धोने से मना कर रखा है, भैया के कपड़ों में सलवट आ जाती है, इसलिए हाथ से धो रही थी, वक्त लगेगा थोड़ा। बस ये नाटक शुरू हो जाते हैं इनके तो। रोने में तो बड़ा दिमाग लगाती है, काम में दिमाग लगाती है नहीं। सब्जी किसकी पड़ी है फ्रिज में, देखी थी क्या आपने। हम तो क्या है ना शाम को बाजार जाएंगे, थोड़ा सामान लेकर आएंगे आपके भैया के साथ में। चिक्की के लिए भी लाने हैं कपड़े और मेरे लिए भी लेकर आने हैं, सीजन बदल रहा है ना तो। अच्छा अच्छा ठीक है। आप है ना वो सब्जी बना लेना, दाल बना लेना, और वो रोटियां जो है ना गरम गरम सेक देना हम आए तब, ठीक है। ऐसे सेक के मत छोड़ देना, बात ही नहीं है फिर वो। मम्मी जी आपको कुछ चाहिए क्या। बेटा मुझे तो एक नाइटी लाकर देनी है, वो पहले वाली फट गई। ठीक है भाभी, आप आओगे ना तभी सेक दूंगी गर्मा गर्म। अरे दीदी अब तक आपसे कपड़े भी नहीं धुले, पहले पकौड़े तल दो, आप चाय बना लो, मैं आपके भैया के साथ 2 बात करती हूँ। कर रही हूँ भाभी, पहले बना देती हूँ। मम्मी जी कहाँ हो। मम्मी जी सबके लिए कपड़े लत्ते ले आई। मम्मी जी बहुत सुंदर कपड़े लेकर आई हो। बेटा तेरी भाभी आ गई, सबके लिए सामान लाई है, देख ले। मम्मी सारा सामान आ गया। हाँ देखो दिखाती हूँ। बेटा खाना बाद में बना लेना, पहले सबके कपड़े देख ले। मम्मी जी एक तो ये साड़ी लाई है। साड़ी तो बड़ी सुंदर है, कलर भी अच्छा है इसका। मम्मी बुला रही है, भाभी मेरे लिए भी कुछ लाई होगी। अब सुहागन तो ऐसे कलर ही पहनती है, कल मेरा व्रत भी तो है ना, तो मैंने सोचा अच्छे कपड़े ले आती हूँ। ये देखो। हाँ मम्मी जी साड़ी इतनी सुंदर थी, पसंद करने में समय लग गया। मम्मी एक ये चिक्की के लिए ना फ्रॉक लेकर आई थी, जिद कर लेती है, अब ज्यादा पहनती भी नहीं है। आप देखो अब कमाते हैं तो बच्चों पर तो खर्च करेंगे ही। अच्छी है भाभी चिक्की की ड्रेस। मम्मी जी एक ही नाइटी आपके लिए। हाँ सुंदर है ये, सुंदर है मम्मी आपकी नाइटी, अच्छी लगी ना। मम्मी जी पैसे तो है ना बहुत ही लगते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। देखो 10,000 रुपए लेकर गई थी, 2,000 ही बच्चे हैं, कुछ बच्चे ही नहीं। इनका मैं सोच रही थी चूड़ा रह गया, चप्पल रह गई, वो लेकर आऊंगी फिर, और पार्लर भी तो जाना है ना फिर। दीदी खाना बन गया क्या। हाँ भाभी तैयारी मानो आप, सब्जी छोंक दूंगी, तैयार है, काटी हुई है, आटा लगाया हुआ है, फिर मैंने सब्जी भी नहीं बनाई, गरम गरम ही बना दूंगी। अच्छा बना रहे हो क्या, ठीक है। आपके भैया तो पीछे रह गए, वो आम लेकर आ रहे हैं, जूस भी बनाना है आपको, ठीक है।
दीदी जूस के साथ दूध हम तीनों ही पियेंगे, आप मत लेना कम में दूध। ठीक है मम्मी जी, फिर हाँ मैं थोड़ी थक गई, सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैं ना खाना खाती हूँ। दीदी बना दो गरम गरम फल के। तेरी दीदी के लिए भी कुछ ले आती, इसके लिए कुछ नहीं लाई तू। अब मम्मी जी मुझे क्या पता, अब सुहागन के रंग तो मुझे पता है, मैं मेरे हिसाब से ले आती। फिर मेरा देखो इतना दिमाग काम नहीं करता कि भाई कौन से रंग लेकर आऊं कौन से रंग ना लाऊं, फिर दीदी का मुंह बन जाए आपका मुंह बन जाए। अब है वैसे ठीक है, चल रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ पापा। अरे नहीं पापा, आप सोचते तो, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं है। अब आपकी कौन सी बेटी है, फिर भी आप सोचते हो। ठीक है मैं ना बात चलाती हूँ, ठीक है। मम्मी जी आप है ना ये फोटो देखो पहले। दीदी बाहर हो क्या, अंदर आओ, आप आपसे बात करनी है। भाभी वो भैया ने कहा था गाड़ी में कुछ सामान है, आप लोगों ने कुछ खाया पिया था और कुछ लेकर आए थे, तब वो साफ किया है। बाहर की लाइटें ऑफ करूंगी, ताला लगाया है गेट की। मम्मी जी ये फोटो देखो आप पहले, अब क्या कमी है इसमें, और दूसरी बार कौन सा राजकुमार चाहिए। मम्मी जी आप एक बात बताओ, क्या कमी है लड़के में। हाँ मेरे पापा तो दीदी आपके बारे में सोचते हैं कम से कम, आपके पापा को तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं है ना, आपका भाई सोचता है आपके बारे में। अब एक बार मम्मी जी जो हो गया सो हो गया, दोबारा क्या घर नहीं बसाना क्या, ऐसे हम कब तक रख लेंगे इनको। इसके माँ बाप उठाते हैं ना इसका खर्चा। अब मम्मी जी आप कह रहे हो आप उठाते हो इनका बोझ, पापा जी उठाते हैं, पर आप और पापा जी कौन से अमर रहने वाले हो, कभी ना कभी तो बुलावा आता है, ये भगवान का सबको ही आता है, इनको कौन रखेगा, ये एक बोझ ही है विधवा। अब हम कब तक रख लेंगे ऐसे, हमारे भी तो बच्चे हैं, कल को उनका खर्चा नहीं लगता क्या। देखो मम्मी लड़के में दीदी कोई कमी नहीं है, 42 साल कोई उम्र नहीं होती। और है ना मम्मी जी मैं तो कहती हूँ एक ही लड़की है, कोई ज्यादा है भी तो नहीं, 11 साल की लड़की है, वो अपने घर चली जाएगी। लड़कियां कौन सी मायके में रहती है, अब आपने रख रखी अपनी बेटी को, वो बात अलग है, नहीं तो लड़कियां तो मायके में रहती नहीं है, शादी करके चली जाएगी वो। बेटा हम तो अमर नहीं रहेंगे, पर सोचते हैं इसका अच्छा ही करते हैं। पहले वाले का किसको पता था कितना अच्छा ससुराल था इसका, होनी तो हो गई। अब मम्मी जी मुझे तो कोई रिश्ते में बुराई लगती है नहीं, आप है ना जल्दी से हाँ बोलो। दीदी सोचना क्या है, मैं तो कहती हूँ हाँ बोलो। भाभी मैं नहीं करूँगी, उम्र देखो कितनी है इनकी, मेरी कोई उम्र ही नहीं है। बहू 42 साल उम्र तो बहुत होती है बेटा, तेरे पापा का मेरे पास भी फोन आया था, और एक लड़की भी है मुझे सब पता है। अब इतनी उम्र का है वो, उससे क्या तो अपने इसकी शादी कर दे, आधी है इसकी उम्र तो। उपकार कर रहे हैं, आपको लेकर जा रहे हैं वो, ऐसे कोई नहीं लेकर जाता विधवा को। आपका बच्चा होगा ना वही वारिस होगा वहां पर, आपका भी तो घर बसेगा ना, थोड़ा सोचो। ऐसे क्या कब तक भाई के घर में रहोगी। अब बेटा दामाद जी को समय कितना हुआ है, अब हथेली में सरसों थोड़ी ना उगती है, रिश्ते ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं, थोड़ी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं तब मिलेंगे। अब वैसे भी विधवा है, अब कोई कंवारी तो है नहीं कि कोई भी आकर ले जाएगा इसको। मम्मी जी मुझे कुछ नहीं पता, खाना का जवाब दे देना, मेरे पापा बीच में है। मम्मी भाभी देखो कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरा घर परिवार पर कोई हक नहीं है क्या, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। अब भाभी ऐसे हर कोई रिश्ता लेकर आ रही है, ऐसे ही हर किसी को हाँ कैसे बोल दूँ। बेटा क्या करूँ, तेरी भाभी लड़ाइयाँ इतनी करती है, अब तेरे भाई को इतना मनाया ना, 100 जतन किए, तब जाकर तुझे ससुराल से यहाँ पर लेकर आया है, और ये तो अभी भी लड़ाइयाँ ही करती है तेरे साथ, इसी डर से मैं चुप हूँ। मम्मी मुझे लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, आप कुछ नहीं बोलते भैया भाभी को, लड़ाई के डर से चुप हो आप। प्रेस करे हुए कितने सारे कपड़े तो भैया के पड़े हैं, भाभी तो ऐसे ही सुनाने लग जाती है, 2 कपड़े गंदे दिखे नहीं कि बस दीदी धो दो। तभी मैं सोचूं कपड़े तो इतने थे ही नहीं, मैंने तो खूब प्रेस किए थे। मुझे लगता है इस घर में अब रहना सही नहीं है। दोस्त है मेरी सुधा, उससे बात ही करूंगी, वही कुछ कर सकती है। भाभी किसकी होती है सभी, कभी ना कभी सुनाए बिना तो रहती नहीं है। मायके वाले ले तो आते हैं, रखते हैं नहीं, बहन बेटी चवन्नी के लिए भी तरसती है। अब आज सबके लिए लेकर आई, मेरे लिए कुछ भी ले आती और 2 सुना दिया। मेरी क्या गलती इसमें, मैं विधवा होगी, इतना सुनाना जरूरी था क्या। खुद तो भाभी हजारों रुपए खर्च करके आई, वो भी तो पापा के ही है, भैया के ही है, भाभी कौन सा कमाती है, मेरे लिए 10 रुपए भी नहीं छूटे। मुझे लगता है छोटी मोटी नौकरी तो पकड़नी पड़ेगी।
हद हो गई। अब तो भाभी तो मुझे जैसे तैसे निकालने में ही लगी पड़ी है, बड़ी उम्र के रिश्ते भी लाने लग गई। अब उनके पापा भी बीच में पड़ गए। मुझे तो लगता है मुझे इस घर से ऐसे ही निकाल देंगे। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। मम्मी, मैं ऐसे कब तक भाई भाभी का काम करके रोटी खाऊंगी? इतना सारा काम करती हूँ घर में, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी 2 रोटी सबको दिख जाती है। समझती हूँ मैं तेरी बात। मम्मी, भाभी ने देखो आज कितना बुरा भला कहा। मेरे पास कपड़ों की कोई कमी थोड़ी ना है। अभी तो शादी हुई थी मेरी, मैंने 4-5 दिन मेरे पहले वाले कपड़े पहने। भाभी ने मुझे कितना कुछ सुनाया कि ये कपड़े पहनने का नहीं है, अब आपको मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, आपके चाल चलन सही नहीं है। और आज खुद ही कहते हैं उन्हें कपड़ों का पता नहीं है। आजकल जमाना कितना बदल गया, ऐसे कपड़े कौन पहनता है। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। मोहल्ले में 2-3 वो लड़के किराएदार रहने आए थे ना, तब कैसे लड़ाइयाँ करती थी, दीदी आप ऊपर मत जाया करो छत पे, वो देखते हैं आपको। सब पता है बेटा मुझे। मम्मी, आप ही बताओ, विधवा के जीवन में कोई रंग नहीं होता क्या? अब ये 2 जोड़ी बदरंगे कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। ढंग के कपड़े पहन लो तो भाभी मुंह फुला लेती है। किसको दिखाओगे दीदी, किसको दिखाओगे? देखने वाला तो रहा नहीं। मुझे भी पता है देखने वाला नहीं रहा। औरतें किसी को दिखाने के लिए तैयार थोड़ी ना होती है। मम्मी विधवा हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जीना ही छोड़ दूं। ढंग के कपड़े, ढंग का खाना, नौकरी करना, क्या मुझे कोई आज़ादी नहीं है? मम्मी, आप ही बताओ, ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। घर की 4 दीवारी में घुट कर रह जाओ, सारे दिन इनका काम करो, भैया के कपड़े धो, उनके जुराब धो, ड्रेस के प्रेस करो, मनपसंद खाना बनाओ। सारे दिन खड़ी रहती हूँ, आपको तो दिखता ही है। ये काम मम्मी मैं किसी और के घर पर करती ना तो मुझे अच्छे पैसे मिलते। यहाँ पर तो मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। बेटा, ये समाज की धारणा ही ऐसी है। इंसान तो तू वही है, बस विधवा का ठप्पा लग गया तुझ पे। तेरे में क्या कमी है? तू आराम से रह, तू तेरी नौकरी कर और तेरे सारे शौक पूरे कर। तुझे कोई रोक टोक नहीं है। अब अकेली रहेगी तो ये सुनाने वाले भी नहीं रहेंगे पास में। मम्मी, मैं 11 साल की थी तब आप बीमार हुए थे। तब मैंने रसोई की कड़छी उठाई, धीरे धीरे पता ही नहीं चला पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। भैया की शादी हो गई, फिर भी भाभी कोई काम नहीं उठाती। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मुझे तो आदत पड़ी हुई थी। और वही मम्मी मैं अब कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं पहले जितना सारा काम वापस वही करने लग गई और मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मम्मी, मैं सुधा से बात करूँगी, उसने कहा है तेरी मम्मी से बात कर ले। मम्मी, मैं नौकरी करूँगी। उस टाइम तुझे घर के कामों में झोंक दिया, उस समय ही तेरी नौकरी लगवा देती, तुझे अच्छा पढ़ा लिखा देती ना, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। माँ बाप के तो बस यही है, अच्छा ससुराल, अच्छा लड़का मिल गया तो सब निहाल हो गया। इससे अच्छा तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि बेटी को पैरों पे खड़ा करे। दीदी, ये क्या है, बातों में लगे पड़े हो माँ बेटी। बर्तन नहीं करने क्या? फिर आप 10 बजे तक बर्तन बजाओगे, फिर वो चिकी सोती नहीं है ऐसे। जल्दी से बर्तन साफ करो। वो धो दूंगी भाभी, मैं बर्तन रोज ही धोती हूँ। अभी थोड़ी देर में चिकी के और आप लोगों के दूध के गिलास होंगे, फिर आप बोलोगे कि दीदी सुबह तक सूख जाते हैं। 2-2 बार क्या धोऊं, एक साथ में धो दूंगी। पूरे दिन में 100 प्रकार का खाते हैं, सारे दिन मेरी बेटी नौकर के जैसे काम करती है। वो तो इसको दिखता नहीं है, बात करने की भी तमीज नहीं है। भाभी, हम माँ बेटी फिजूल की बातें नहीं कर रहे, मेरे भविष्य के बारे में बातें कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनूंगी। मैंने नौकरी देख ली है, थोड़े दिनों में मैं नौकरी करूंगी। मम्मी जी, अब दीदी बाहर जाएंगी नौकरी करने के लिए, सुरक्षित जगह भी तो होती है ना बहन बेटी के लिए कोई, ऊपर से विधवा रह गई। अच्छी नौकरी है भाभी, मैं कौन सी गंवार अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, उस हिसाब से मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। सुरक्षित जगह है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। भाभी, आप अपनी चिकी को, अपने घर परिवार को संभालो, आप पर बोझ नहीं बनूंगी मैं। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सही है, धीरे धीरे मायका छूट जाएगा, अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ पर क्या रखा है, अब तेरे पैरों पे खड़ी हो जाए उसकी कोई बराबरी नहीं है। और कल को तुझे अच्छा लड़का मिले ना तो शादी कर लेना, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे ना तू वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपका भी दिल दुखता है, फिर भाभी का व्यवहार देखो कैसा है। और ये सही कह रहे हैं, कितने दिन मुझे रख लेंगे? 1 महीना तो हो गया। वो तो मुझे भी दिखता ही है, रात दिन तुझे सुनाती रहती है भाभियाँ किसकी सगी होती हैं, 100 में से 1 आधी होती है ऐसी। कर ले फिर, तेरी इच्छा है तो।